पंजाब और बिहार के मजदूरों को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी फसल कटाई और उद्योगों में काम के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा से बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब की ओर पलायन कर रहे हैं। पंजाब के खेतों, ईंट भट्टों, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले इन मजदूरों की मेहनत से राज्य की अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन हालात बताते हैं कि आज भी उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। इस साल मानसून के कमजोर रहने और खेती में बढ़ते खर्च के कारण पंजाब के किसान खुद आर्थिक दबाव में हैं, जिसका सीधा असर मजदूरों की दिहाड़ी पर पड़ा है। पहले जहां एक मजदूर को 600 से 700 रुपए तक मिलते थे, वहीं अब कई जगहों पर यह 400 से 500 रुपए तक सीमित हो गया है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें सिर्फ मजदूरी कम नहीं मिल रही, बल्कि रहने और खाने की सुविधाएं भी बदतर हैं। वहीं बिहार से आने वाले कई मजदूरों ने बताया कि वे हर साल उम्मीद से पंजाब आते हैं, लेकिन अब किराया, महंगाई और काम की कमी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई मजदूरों ने यह भी कहा कि सरकारें सिर्फ चुनावों के समय वादे करती हैं, लेकिन न तो स्थायी रोजगार मिलता है और न ही मजदूरों के लिए कोई ठोस योजना लागू होती है। पंजाब के उद्योगों में भी मंदी का असर देखा जा रहा है। जहां पहले बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर काम करते थे, अब मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल और ऑटोमेशन के कारण मजदूरी के अवसर घट रहे हैं। दूसरी ओर बिहार सरकार दावा करती है कि राज्य में अब रोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। गांवों में काम की कमी, मौसम की अनिश्चितता और शिक्षा के अभाव के कारण लोग अब भी पलायन करने को मजबूर हैं। कई सामाजिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए एक संयुक्त नीति बनाई जाए, जिससे उन्हें न केवल काम की सुरक्षा मिले बल्कि स्वास्थ्य बीमा और बच्चों की शिक्षा जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित हों। वहीं पंजाब के किसान संगठनों का कहना है कि अगर बिहार और यूपी से मजदूर आना बंद कर दें तो फसल कटाई और बुआई का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। उनका मानना है कि इन मजदूरों के बिना पंजाब की खेती अधूरी है। फिर भी इन मजदूरों की हालत आज भी दयनीय है। न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है, न सामाजिक सुरक्षा का। ठेकेदारों के जरिए काम पाने वाले ये मजदूर अक्सर शोषण का शिकार बन जाते हैं। उन्हें समय पर मजदूरी नहीं दी जाती और कई बार मारपीट या विवादों की भी खबरें आती हैं। बच्चों की शिक्षा रुक जाती है। महिलाएं भी खेतों में पुरुषों के साथ काम करती हैं, लेकिन उन्हें बराबर मेहनताना नहीं मिलता। देश की तरक्की के इन अघोषित नायकों की कहानी सुनने वाला कोई नहीं है। पंजाब और बिहार दोनों सरकारों को मिलकर अब यह सोचना होगा कि मजदूरों का यह मौसमी पलायन सिर्फ मजबूरी न रहे, बल्कि उन्हें स्थायी सम्मान और सुरक्षा के साथ काम करने का अधिकार मिले। यही सच्चा समाधान होगा भारत की श्रमिक समस्या का। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।